वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे इज 10th नवंबर एंड इट्स टाइम ऑफ द ईयर जब घर जाते हैं सब दिवाली एंड छठ के लिए। वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड आवर जर्नी। यहाँ से पहले लखनऊ जाएंगे एंड देन हम लोग बिहार जाएंगे। सो आई टेक यू अलॉन्ग। हम निकले थे गुड़गांव से और यहाँ ये जो नया वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना है इसको लिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड और बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है फिलहाल ये। एंड ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा नहीं है, दो हम लोग धनतेरस के दिन निकले हैं बट ट्रैफिक कुछ खास हमें मिल नहीं रहा है। बारिश होने की वजह से पॉल्यूशन भी कंट्रोल्ड है, तो इट्स अ गुड व्यू। क्योंकि पहली बार हम लोग वाया दिल्ली नहीं जा रहे थे, डायरेक्ट हमने गुड़गांव से मुंबई एक्सप्रेसवे पे ले लिया था। इस वजह से हमने कम्प्लीटली मैप को फॉलो किया एंड मैप की वजह से हम लोग आ गए वृंदावन। मतलब मन तो था एक दिन यहाँ पे रुकने का, लेकिन ऑफ कोर्स वो टाइम नहीं था। दिवाली पे एग्जैक्टली हम लोग घर पहुँच रहे थे। सो जस्ट वो रोड क्रॉस करके वहाँ थोड़ी देर रुक के हम लोगों ने जो भी घर से बनाया हुआ खाना लेके आए थे वो खाने के बाद जर्नी अपनी वापस से रिज्यूम की और हम लोग आ गए यमुना एक्सप्रेसवे पे। काफ़ी ज़्यादा क्लीन था, कुछ दिक्कत नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मौसम हो रखा था और कोई ट्रैफिक नहीं था। देन सडनली चलते चलते ड्राइवर चेंज करने का टाइम आ गया। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने की, बट मन में बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि मैंने पहले कभी एक्सप्रेसवे पे ड्राइव नहीं किया था। डर इसलिए ज़्यादा था, एक तो लेन काफ़ी चौड़ी थी, ऊपर से लोग बहुत हार्श ड्राइविंग करते हो वहाँ पे मैंने देखा है। बट देन अगेन ड्राइव तो करना था, सो वी स्टार्टेड अगेन फ्रॉम हेयर एंड ड्राइव मैं कर रही थी। तो थोड़ी एक्साइटमेंट और डर दोनों बहुत ही ज़्यादा था। फाइनली आगरा एक्सप्रेसवे जो लखनऊ साइड जाती है वहाँ पे हम लोगों ने सोचा एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। यहाँ तक लगभग मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर की ड्राइविंग हो गई थी मेरी एंड सेफ ड्राइविंग थी। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक। गाड़ी और लोग दोनों को ब्रेक की ज़रूरत है क्योंकि एक्सप्रेसवे के साइड में हम लोग को फूड प्लाजा मिल जाता है, तो वो काफ़ी इजी हो जाता है वहाँ पे रुकने या आपको एक अच्छे से ब्रेक के लिए। एंड ओ माय गॉड, इतनी सारी गाड़ियाँ थी, वो देख के पता चल रहा था कि एवरीबडी इज़ मूविंग टू देयर होम टू सेलिब्रेट द फंक्शंस एंड द फेस्टिवल्स। तो हम लोगों ने ब्रेक लिया एंड ब्रेक में जो बच गया था खाना घर से लाया हुआ वो एंड कुल्हड़ वाली चाय ऑफ कोर्स। ये वाला ब्रेक लेने के बाद थोड़ी देर वहाँ और रुकने के बाद वी अगेन स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम देयर। फाइनली हम लोग लखनऊ आ गए। ये लगभग टाइम था 7:30-8 बजे के आसपास का, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। एंड हमारा स्टे था मैरियट में। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ ये कैसा है। सिटिंग एरिया एंड रेस्टोरेंट काफ़ी बेसिक एंड सिंपल था। मतलब आपको मैरियट का पता होगा कि लाइक इट इज़ सिंपल एलिगेंट एंड देन ऑफ कोर्स कंफर्ट, तो वो सारी चीज़ें थी। एंड फटाफट से एक रूम टूर कर लेते हैं। थोड़ा सिंपल ही है बट एक रात के लिए मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा स्टे नहीं था तो हम लोगों ने इतना कुछ खास फोकस भी नहीं किया स्टे पे। सो दिस इज़ अ रूम, अ बेसिक वन। सारी ज़रूरत की चीज़ें थी एंड मोस्टली हमें सोने के लिए चाहिए था, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें अकॉर्डिंगली थी। एंड माई हस्बैंड इज़ रिकॉर्डिंग, तो ये रूम टूर उनके कैमरा एंगल से है। दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड छोटा सा रूम एंड येट सो क्लीन।
यहाँ पे पहुँचने के बाद हम थोड़ा सा थक गए थे, तो हमने सोचा कि लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जितना भी हो सके। एंड फटाफट से फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, फटाफट से लखनऊ में जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं वो एक्सप्लोर करने निकलते हैं। तो प्लान में ज़्यादा कुछ नहीं था। नीचे हम लोगों ने स्टाफ से पूछा तो हमें पता चला कि अमीनाबाद करके एक प्लेस है जहाँ का खाना बहुत फेमस है। ऑफ कोर्स आई विल टेक यू अलोंग। तो हमने सबसे पहले वहीं का ऑटो बुक किया। नीचे जाते से हमें ऑटो राइड मिल गई। दिस इज़ द प्लेस आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अमीनाबाद। यहाँ पे जो है ना मार्केट है, पूरी मार्केट है। और मुझे पता है ये किसकी याद दिलाती है, जो पुरानी दिल्ली वाला असलम बटर चिकन वाला जो लेन जाता है ना, मुझे वैसी ही मार्केट की फीलिंग आई। बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी बट टाइम बहुत कम था और वो करना था जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सो आप जब डेड एंड पे पहुँचेंगे ना, वहाँ से आप राइट ले लीजिएगा एंड हेयर कम्स टुंडे कबाब का शॉप। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बाहर तक लाइन लगी हुई थी। एंड फिर मैंने वहाँ के भैया से पूछा कि कहना है रिकॉर्ड, तो उन्होंने मुझे बहुत आराम से, ये बहुत ही स्वीटली उन्होंने अग्री किया इस चीज़ को। तो आई कुड रिकॉर्ड दीज काइंड ऑफ शॉर्ट्स जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो कैसे मतलब बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं उस चीज़ को। सो मैं वहाँ थोड़ी देर रिकॉर्ड करने के बाद मेरे मुँह में पानी आने लगा। सो आई थॉट ऑफ कि लेट्स गो इनसाइड। बट जाते जाते एक लेन ये भी दिखी जहाँ पे उन लोगों ने ये पिक्चर्स लगाई हुई थी ऑफ ऑल द स्टार्स, मूवी स्टार्स, जो लोग उनके शॉप को विज़िट कर चुके हैं। सिटिंग एरिया बहुत डिसेंट था, स्वीट था, जैसे मतलब बेसिक अपना सिटिंग एरिया होता है वैसा सा था। एंड थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वी फाइनली ऑर्डर द फूड वी वांटेड टू टेस्ट। खाने में हमने रुमाली रोटी, उसके बाद चिकन टिक्का एंड ऑफ कोर्स उनका टुंडे कबाब टेस्ट किया। इस पे ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया हुआ है। इन केस आप इंटरेस्टेड हैं या इस चीज़ को देखना चाहते हैं या मेरे रिव्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बट मैं एक बार यहाँ भी मेंशन करूँगी कि ओ माय गॉड व्हाट अ टेस्ट, मतलब लिटरली आप उसको मुंह में रखते हो और वो ऐसे मेल्ट हो जाता है। इट वाज सो गुड। लखनऊ आए हैं और लखनऊ चिकन की कुर्ती ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ एंड लैंडेड अप बाइंग 3 कुर्तीज़। यस, एक कुर्ती लेने गई थी और 3 कुर्ती लेके आ गई। खान कॉर्नर वहीं पे एक शॉप है जो आप चेक कर सकते हैं। और अगर बहुत सारी शॉप्स है तो आप जिससे भी इंटरेस्टेड है उससे ले सकते हैं। क्वालिटी ऑफ कोर्स अच्छी होती है। चलते चलते मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पे उन लोगों ने कुछ खीर और शाही टुकड़ा और ये सब रखा हुआ था। एंड अगेन द टेस्ट इज़ टॉप नॉच। 20 रुपीज़ का था। हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 2 एंड अभी हम लोग लखनऊ से बिहार साइड जा रहे हैं। यहाँ से सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आएगा। सो ये मतलब मुझे लगता है कि खाली ही रास्ता मिलेगा मोस्टली। द गुड पार्ट इज़ कि वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो पॉल्यूशन और गर्मी सब कुछ मतलब काफ़ी प्लेजेंट वेदर हो गया है। सो स्टे ट्यून्ड, आपको दिखाऊंगी जितना कुछ पॉसिबल हो सकेगा बट नथिंग मच टू शो इस रास्ते में, बट स्टे ट्यून्ड। यार एक चीज़ है जो कि मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, इज़ लखनऊ बहुत प्यारा है। इसकी वाइब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मतलब ये बारिश, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और ये सुबह का टाइम है विच इज़ अप्रॉक्सीमेट अराउंड 8:30 और 9। एंड इतना प्यारा सा व्यू हो रखा था, इतना प्यारा सा मौसम हो रखा था। हम थोड़ी देर रिवर फ्रंट पे भी रुके जहाँ पे काफ़ी लोग ऑलरेडी खड़े थे। तो वो मॉर्निंग वाली जो ब्लिस होती है ना, वो बहुत अच्छे से फील हो रही थी। फाइनली मुझे चलते चलते सदन की साइड एक मेट्रो दिखा तो मैंने सोचा कि लेट्स रिकॉर्ड इट टू, क्योंकि वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी थी। तो
एनीवेज, उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमें जाना था एक्चुअली शर्मा जी की चाय पे। सो शर्मा जी की चाय का ये लेन आप नोटिस कर ले, यहाँ पे सरदार जी के फेमस छोले भटूरे वाली भी शॉप है। तो शर्मा जी की चाय पे हम पहुँचे एंड अगेन इसका भी एक अलग से शॉर्ट्स है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं फॉर माई रिव्यू। एंड देन मैं यहाँ पे फिर से नोटिस करूँगी बिकॉज आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय इट, इट वॉज सो गुड। मतलब अगर आप लखनऊ आए ना तो आई नो चाय इज़ वेरी बेसिक, हर जगह ही ऑलमोस्ट अच्छी मिलती है, बट अगेन देन यू हैव टू ट्राई दिस वन एंड ट्रस्ट मी यू वुड नॉट रिग्रेट ऑन दिस डिसीजन ऑफ योर्स। अभी अपन दोनों हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, जो लखनऊ को सीधे आजमगढ़ से होते हुए आगे जोड़ती है। तो यहाँ हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, यहाँ लोग लेन ड्राइविंग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। हाँ, नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे पे लोग फॉलो कर लेते हैं, बट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं। बट यहाँ एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी है कि लोगों को लेन ड्राइविंग समझ ही नहीं आती है। जो ओवरटेकिंग लेन और हाई स्पीड लेन से आप कह सकते हो, उसे लोग ऐसा समझ रहे हैं जैसे नॉर्मल लेन है, उसमें आराम से 60-70 की स्पीड में जाए जा रहे हैं। उन्हें डीपर देने के बाद उस लेन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और करंटली ड्राइविंग सीट पे ये मोहतरमा, जिनकी स्पीड पे कंट्रोल रखना पड़ रहा है, ओवर एक्साइटमेंट में 110-120 भी क्रॉस कर जा रही हैं, बट ठीक है। फ़िलहाल हम कंटिन्यू कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर बाद एग्ज़िट आने वाला है आजमगढ़ में। उस एग्ज़िट रूट को लेते हुए हम आजमगढ़ से अपनी आगे बिहार की जर्नी शुरू करेंगे। अगर आप कभी भी बिहार आए ना तो आपको ये ट्राई करना ही है, दिस इज़ अ मस्ट थिंग टू डू। कि बिहार की चाट का जो टेस्ट है ना वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इट इज़ सो गुड एंड सो सेटिस्फाइंग। मतलब इनके जो छोले होते हैं ना वो काबुली चने टाइप्स होते हैं ना, वैसे टाइप के छोले ये लोग तैयार करते हैं। एंड उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग होता है विद ऑल दैट मसाला एंड नमकीन दे पुट अप ऑन द टॉप, बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड दिस वॉज कॉस्टेड ओनली लाइक 30 और 40 रुपीज़, वेरी चीप एंड सो गुड इन टेस्ट कि इसका कॉम्पिटिशन कहीं और किसी स्ट्रीट खाने के साथ है ही नहीं। ये हमारा ब्रेक था देवरिया में। वी आर अगेन 45 to 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर प्लेस। एंड मैं, जो लोग नहीं जानते हैं, एक्चुअली कोई नहीं जानता होगा, सो हम बेसिकली सिवान से हैं। बिहार में एक बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप बिहार से नहीं हैं और आपने मिर्ज़ापुर देखा है तो भी आपको सिवान डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि बहुत फेमस डिस्ट्रिक्ट है। और मिर्ज़ापुर वाली सीरीज़ में तो बड़ी बार इसका जिक्र हुआ है। सो हम लोग घर से अभी अप्रॉक्सीमेट 25 किलोमीटर अवे हैं। मार्केट में जो चहचहाट थी ना, मतलब इतना शोर शराबा और डेकोर आइटम्स, दिया, कलर्स, वो सब देख के पता लग रहा था कि हम फेस्टिवल पे घर आए हैं। बहुत प्यारी वाइब थी यार। ये घर के जस्ट बाहर वाली रोड है हमारी, जहाँ पे एक मार्केट आता है, तो थोड़ी देर हम यहाँ पे भी रुके थे। बहुत मज़ा आ रहा था सब कुछ देख के, बहुत प्यारी सी फीलिंग आ रही थी कि फेस्टिवल पे घर आना किसे कहते हैं ना। आप में से बहुत लोग इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं डेफिनेटली मुझसे। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत प्यारे हैं जो कि दिवाली और छठ के होंगे। मैं कोशिश करूँगी जितना कुछ व्लॉग कर सकूँ, बट अगर नहीं कर पाई तो एडवांस में सॉरी। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फैमिली।